जय हिंद। देखिए इस वीडियो में जानते हैं बोन मैरो के विषय में। आप लोग एक पिक्चर देखे होंगे क्रिस 3 में देखिएगा एक आदमी रहता है जिसका नाम होता है काल। वो जो काल रहता है ना वो बड़ी शक्तिशाली रहता है। हथवा से जो चाहता है उठा देता है, आँखिया से उठा देता है, लेकिन उसका पैर नहीं काम करता है। वो बेचारा अपंग रहता है, कुर्सी पर बैठ के एकदम घिसरा के चलता है। लेकिन वो कहता है आई वांट यू बोन मैरो, हमको बोन मैरो चाहिए अपने पापा का। आखिर वो क्या कहता है, आखिर बोन मैरो होता क्या है, तो उसके विषय में हम थोड़ा समझते हैं। देखिए बोन मैरो को हम बोलते हैं अस्थि मज्जा, यानी बोन मैरो को क्या बोला जाता है, अस्थि मज्जा बोला जाता है। अगर आपसे कौन पूछ लेता है कि एक बात बताओ जो बोन मैरो होता है ये कहाँ होता है, देखिए हड्डी के अंदर जहाँ पे खून बनता है। तो हमारे शरीर में क्या है भैया, बहुत हड्डी है। हड्डी के अंदर जहाँ खून बनता है उससे हम क्या बोलते हैं, तो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा बोला जाता है। आप लोग मुर्गा खाते हैं ना, मुर्गा में आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए जो बेचारा मुर्गा रहता है बड़ा शुद्ध रहता है, कोनो गलतियों नहीं करता है। अब रात हो जाएगा तो एकदम झपहनी मारता है। आज जैसे सुबह होगा तो खोजेगा दांत तेरी का हमारी मुर्गियाँ कहाँ चली गई, एकदम कहता है कुकड़ू कु कुकड़ू कु। आज जैसे सुबह होगा देखिएगा अरे बाप बाप हमारे मुर्गिया को कौन लेके भाग गया, दैया रे दैया हमारे मुर्गिया को कौन लेके भाग गया। लेकिन आदमी सब है उसको काट लेता है और काट के खूब बढ़िया से अपना पेट भरता है। तो जब आप मुर्गा को खाइएगा ना तो देखिएगा कितना लोग कहता है कि हमको हड्डियावा मुर्गा चाहिए। तो जैसे आप हड्डी खाइएगा ना तो हड्डी के ऊपर देखिएगा ठीक गोल टाइप का होता है और उसको खाने में ना बड़ा स्वादिष्ट होता है, एकदम कुड़ूर कुड़ूर करता है। और उसको जब फोड़िएगा हड्डिया को तो उसमें कत्थई कलर का मिलता है, वो जाली के टाइप का होता है, उसे हम बोलते हैं बोन मैरो। जैसे यहाँ पे समझिए क्या बाबू है, मुर्गा का हड्डी है, ऊपर से गोल का लगल होता है। अब इसको आदमी बड़ा बढ़िया से खाता है। जब इसको खाइएगा, जब हड्डियों का तोड़िएगा ना तो इसमें जाली टाइप का निकलता है, कत्थई कलर का होता है, उसे हम क्या बोलते हैं बाबू, ऐसा रहता है जाली टाइप का, उसे हम बोलते हैं बोन मैरो। तो बोन मैरो कहाँ होता है, तो हड्डी के अंदर जहाँ खून बनता है, समझ में गया। लेकिन अगर आपसे कौन पूछ लेता है कि जो बोन मैरो होता है ये किससे बना होता है, देखिए स्पंज की तरह ये मोटा ऊतक होता है और उसी से क्या बनता है, तो ये बोन मैरो बनता है, समझ में गया। अगला देखिए, अगर पूछता है कि जो बोन मैरो होता है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो जो बोन मैरो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, एक लाल बोन मैरो होता है, एक पियर का बोन मैरो होता है। और समझते कि लाल बोन मैरो का काम क्या होता है, देखिए ये होता क्या है, तो स्पंज कोशिका से बनता है और इसी में क्या होता है, देखिए WBC RBC प्लेटलेट्स सब बनते हैं। यानी जो ललका होता है ना बोन मैरो, इसमें क्या होता है, स्पंज कोशिका, और इसी में क्या होता है WBC RBC प्लेटलेट्स सब के सब किसमें बनते हैं, तो ललका वाले में बनता है। जैसे मान लीजिएगा आपको कहीं चोट लग जाएगा, खून बहेगा तो क्या निकलेगा भैया, RBC निकलेगा। वो कैसा होता है, तो लाल होता है। हमारे अध्यात्म में ना झगड़ा से ज़्यादा अपने से लड़ाई कर देता है। जैसे सांझ होगा ना खूब बंटी बबली मार के आएगा, दै तरीका आ रहे हैं हम पी के, और जैसे उसकी पत्नी बोली दै तरीका लाते मुँह का कूची देता है, मुँह थुथुर फोड़ देता है, तो बेचारे के बहुत खून बहता है। जो बगलिया वाली सब रहती है एकदम ऐसे आराम से आती है, कहा भैले सखी अरे बाप रे बहुत बढ़िया पियक्कड़ है, ये तो मार के थुथुर फोड़ दिया, कपार फोड़ दिया, अरे बहुत खून बह रहा है। खून बहता ना तो सब किसमें से बहता है, देखिए लाल बोन मैरो जो होता है स्पंज कोशिका होता है, इसमें क्या होता है WBC RBC प्लेटलेट्स सब के सब किसमें बनते हैं बाबू, इसी लाल बोन मैरो में बनते हैं, समझ में गया। अब देखिए जो रेड बोन मैरो यानी लाल बोन मैरो होता है ये होता कहाँ कहाँ है, तो देखिए है क्या है, ये हमारे चाचा का इमेज है। अब इसमें हम समझते हैं कि कहाँ कहाँ होता है, जैसे समझिए यहाँ पे समझिए क्या होगा, पेल्विक यानी जो कमर वाला होता है इसे हम क्या बोलते हैं, तो ये पेल्विक होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको लाल बोन मैरो मिलेगा। यहाँ पे देखिए ह्यूमरस है, यहाँ पे बोन मैरो मिलेगा। यहाँ पे देखिए फेबुला है, टिबिया है, जहाँ जहाँ मतलब ये सब हड्डी होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा बोन मैरो होता है। लेकिन पेल्विक में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बोन मैरो पाया जाता है, समझ में गया। तो कौन बोन मैरो होता है, तो ललका वाला बोन मैरो कहाँ पाया जाता है, पेल्विक में हो गया, ह्यूमरस हो गया, फेबुला हो गया, टिबिया हो गया। यानी क्या होता है, तो जो रेड हमारा बोन मैरो होता है ये सबसे ज़्यादा यहीं पे पाया जाता है, समझ में गया। तो जब मुर्गा खाइएगा तो मुर्गा में क्या हड्डी होता है, उसमें जाली टाइप का होता है, उसमें क्या होता है, बोन मैरो बनता है। तो हम लोगों के शरीर में भी ऐसे क्या होते हैं, तो लाल बोन मैरो बनता है, समझ में गया। तो जैसे कपार फूटता है तो लाल बोन मैरो नौवा है, उसी में WBC RBC प्लेटलेट्स बनते हैं। आदमी कपार फोड़ देता है तो क्या होता है, RBC भी निकलता है, वो लाल होता है। तो कहाँ बनता है बाबू, तो लाल बोन में, समझ में गया। अगला देखिए, अगला होता है हमारा पीला बोन मैरो, नहीं पियर का बोन मैरो। कहता है सब पियर सरसों के रंग जैसे पूरा देहिया फुलाइल बा। तो देखिएगा
जो सरसों सरसों रहता है ना तो बहुत ज़्यादा क्या होता है तो पीला रहता है। तो यो क्या होता है हमारे अंदर जो बोन मैरो होता है दो तरह का होता है, एक ठो ललका होता है एक ठो पियर का होता है। और ललका तो आपको समझ में आ गया, ये क्या करता है WBC RBC प्लेटलेट्स किसी में होते हैं तो ये हमारे लाल बोन मैरो में। लेकिन पियरका में क्या क्या होता है, देखिए जो पियरका होता है ना इसमें सबसे ज़्यादा क्या करता है तो वसा को बनाता है, यानी हमारे शरीर में बहुत वसा भी रहता है। तो पियरका का काम क्या होता है तो ये वसा को बनाने का काम किसका होता है तो ये पियरका बोन मैरो का। समझ में गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये स्पंज कोशिका होते हैं और जो स्पंज कोशिका होता है ना इसका काम क्या होता है, देखिए वसा हड्डी कोशिका ये सब किसमें बनते हैं तो ये पियरका बोन मैरो में बनता है। जैसे आप समझिए क्या बाबू हड्डी है ना, हड्डी देखिए इसको हम मान लेते हैं पीला वाला है, इसको हम लिख देते हैं पीला बोन मैरो और इसको मान लेते हैं हम लाल बोन मैरो। क्या हो गया लाल बोन मैरो। तो लाल बोन मैरो तो आपको समझ में क्या, यानी इसी में जो होता है ललका इसी में क्या बनता है WBC RBC प्लेटलेट्स बनते हैं। और जो है पियरका वाला होता है ना इसी में क्या बनता है तो वसा बनता है, यानी क्या बनता है वसा बनता है। और स्पंज कोशिका होता है इसी में वसा हड्डी कोशिका क्या होते हैं बनते हैं। तो क्या होता है ये दो टाइप का हो गया, एक ठो पियरका हो गया एक ठो ललका हो गया। समझ में कितना। अब यहाँ पे समझिए, देखिए अगर पूछता कि बोन मैरो में बीमारी हो जाता तो क्या होता है, देखिए जैसे हमारे बोन मैरो में ना जब गड़बड़ी हो जाएगा तो आदमी को कैंसर हो जाता है। और कौन कैंसर होता है तो ब्लड वाला कैंसर हो जाता है। आदमी देखिएगा जब उल्टी करेगा तो क्या होता है उसके मुख से ब्लड निकलता है। तो ब्लड काहे निकलता है, देखिए जब बोन मैरो में बीमारी होता है। और बीमारी होता कैसे है तो जब हमारे मैरो में कोशिका बहुत ज़्यादा होने लगता है। बोन का मतलब हड्डी हो गया, हड्डी में तो कोशिका बढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा किस में तो मैरो में। और जैसे मैरो में बहुत ज़्यादा कोशिका बढ़ने लगा, आवश्यकता से ज़्यादा कोशिका बढ़ने लगा हमारे शरीर में ना, तो आदमी को क्या हो जाता है कैंसर हो जाता है। और कौन सा कैंसर हो जाता है तो बाबू ब्लड कैंसर हो जाता है। समझ में आ गया। यानी बोन मैरो में बीमारी हो जाता है तो क्या हो जाता है कैंसर हो जाता है। कौन सा कैंसर होता है तो ब्लड कैंसर हो जाता है। समझ में गया। तो इस तरह से क्या होता है बोन मैरो का काम होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि कितने प्रकार के होते हैं तो दो ठोर होता है, लाल होता है पीला होता है। और आपको यह समझ में आ गया इन सब का काम क्या होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।